हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, और हिस्ट्री कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। तो चलो लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री, हेरोडोटस जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने हिस्ट्री को इन्वेंट किया और ये कहलाते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। सो हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। एंड इन्होंने वर्ड हिस्ट्री इन्वेंट किया और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री का मतलब है स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट टाइम। मतलब हम पुराने टाइम का जो भी खोज करते हैं, कुछ भी उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम हिस्ट्री कहेंगे। हिस्ट्री सिर्फ किंग्स का रिकॉर्ड नहीं है या क्वींस का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हिस्ट्री क्या है? इट कंप्राइजेस द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ऑल एजेस। मतलब पूरे जितने भी हम ह्यूमंस हैं, जो भी हमारे से पहले पैदा हुए हैं, तो उनका कल्चर और वो किस तरह से रहते थे, उनका खान पान और वो क्या रिलीजियस बिलीव्स रखते थे, ये सब उसमें आता है और हम इन सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड द स्कॉलर्स हु डिस्क्राइब द पास्ट आर ऑफन कॉल्ड हिस्टोरियंस। सो हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस स्कॉलर्स होते हैं जो कि पास्ट, बीते हुए कल को अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज आर्कियोलॉजी। इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज that examines the physical remains of the past and gathers evidence। मतलब ये जो भी एक्चुअल में रिमेन्स मिलते हैं हमें पुराने समय के, उनके बारे में वो नॉलेज गैदर करते हैं इस ब्रांच में और उनके सबूत इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सो आर्कियोलॉजी ये ब्रांच है ऑफ नॉलेज दैट एग्जामिन्स द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट एंड गैदर्स एविडेंस। Now, history and its importance. Why do we study history? हिस्ट्री क्या है? ये लाइफ स्टोरी है मैन की, कहाँ से, फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड, बहुत पहले जब वो रहा करते थे, टू द प्रेजेंट डे। तो एक तरह से उनकी जिंदगी की स्टोरी है। अब स्टडी ऑफ हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? उसके बहुत सारे रीजंस है क्यों हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये हमें हमारे पास्ट के बारे में जानने में हेल्प करती है। इसके कारण हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल देखा अपना जीवन जीने के लिए और उन्होंने क्या क्या अच्छे अचीवमेंट्स हासिल करे। सेकंड पॉइंट है कि हम हिस्ट्री पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि जो किंग्स और स्टेटमेंट्स हुआ करते थे और उनके बारे में, और जो आम जनता थी उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं हिस्ट्री पढ़ के। ऑल्सो थर्ड रीज़न इज कि हमें कंटिन्यूस नॉलेज मिलती रहती है हिस्ट्री पढ़ के। किस चीज़ की नॉलेज? ऑफ मैन्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एंड इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ आर्ट्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन एट्सेट्रा। फोर्थ इज दैट it is from the study of history that we come to know the origin and evolution of different languages that we speak today। तो इतनी सारी languages हैं, हम लोग बोलते हैं और समझते हैं और दूसरे countries के लोग बोल पाते हैं, तो वो कहाँ से आई, कैसे इवॉल्व हुई अलग अलग लैंग्वेजेस, तो उसके बारे में भी हमें हिस्ट्री पढ़ के ही पता चलता है। नाउ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारे सोसाइटी का जो मूल नेचर है, एकदम बेसिस है, वो कहाँ से आया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम में दिस इज द चार्ट ऑफ द टाइम फ्रेम एंड दिस इज द टाइम लाइन एंड दिस इज BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, एंड दिस इज द CE, दैट इज अ कॉमन एरा। नाउ विल सी कि BC और AD क्या होता है। तो द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये क्या है? एक हमने फोकल पॉइंट बना लिया जहाँ से हम हमारे जो डेट्स हैं हिस्ट्री की और करंट प्रेजेंट टाइम की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट 100 साल पहले
क्राइस्ट की बर्थ के 100 साल पहले हुआ है तो हम उसे कहेंगे दैट इट हैपेंड इन 100 BC. BC, that is before Christ. And if on the other hand अगर कोई भी चीज क्राइस्ट के बर्थ के 100 साल बाद होती है सो वी विल से दैट इट हैपेंड इन 100 AD. तो जो लेटर्स BC है उसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट एंड AD इट स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, जिसका सिंपल अर्थ ये है कि इट मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. दस जब भी हम कोई भी डेट बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे तो वी विल ऐड BC टू दैट ईयर, और सिमिलरली अगर हम कोई भी डेट क्राइस्ट के बाद में ऐड करेंगे तो हम उसके पीछे AD ऐड कर देंगे उस डेट पे. और पर अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है. सो नाउ वी यूज कॉमन एरा इंस्टेड ऑफ यूजिंग AD, एंड वी यूज BC, that is before common era, in the place of BC. So we are not using Christ as a landmark. So coming to the timeline, we have taken 0 as a reference point. अब 0 से हम इधर 1000 years आते हैं towards right, तो हम उसको बोलेंगे 1000 CE. 1000 CE, that is 1000 common era. और अगर इससे पीछे हम जाते हैं 1000 years back, so this is going to be called as 1000 BC, that is 1000 before common era. So ये एक timeline है and it is showing the how we demarcate and name the time zones.